Hello everyone. So in this video we will discuss about the topic of literary terms drama first. तो इसमें जो है हम फर्स्ट ड्रामा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था आप सबसे कि हमने जो है हमारा द प्राइस है, स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर है, मर्डर इन द कैथयार्ड है, सी स्टूप टू कॉन्क्यूर है, आर्म्स इन द मैन है, द किंग लेयर है, और ड्रामा टाइप्स और एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ये जो है मैंने सेपरेटेड वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा आता है क्या, लिटरेरी टर्म्स फर्स्ट और लिटरेरी टर्म्स सेकेंड। तो इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स फर्स्ट, ठीक है। अगर क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाती है तो अपलोडिंग में भी थोड़ी इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से अगर हो सकता है तो जहाँ तक भी होगा कि हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हम इजीली समझने के लिए एक आइडिया है, उसमें क्या है कि हम 2 वीडियोस बनाते हैं। उसमें क्या होगा, एक फर्स्ट लिटरेरी टर्म से रिलेटेड होगी, एक सेकंड लिटरेरी टर्म से रिलेटेड होगी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स में जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं इसमें फ्लैशबैक आना है, फॉइल आना है, फोरशैडोइंग है, हिबोरियस है, मोटिफ है, नेमेसिस है, प्रोलोग्यू है और एपिलोग्यू है। तो ये जो है इसमें हम सात आठ हैं, ये 8 के 8 जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं। फ्लैशबैक आने कुछ ऐसे होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे फॉर एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो मैं अलग उससे मैं 4 टाइप में बनाकर बता दूंगी कि कौन सा ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस चीज़ के लिए। तो इसमें फ्लैशबैक जो है, तो इसमें जो मैं इसको नोट आउट कर देती हूँ पहले। तो इसमें जो हमारा होने वाला है फ्लैशबैक। तो जब हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स जो हैं फर्स्ट में, तो इसमें जो है ये 8 पॉइंट्स आने वाले हैं। 8 पॉइंट्स यानी कि 8 टॉपिक इसमें आने वाले हैं। तो 8 टॉपिक जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। इसमें है फ्लैशबैक क्या है, फिर फॉइल आता है, फिर फोरशैडोइंग है, हिबेरियस, मोटिफ, नेमेसिस, प्रोलोग्यू और एपिलोग्यू। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा है वो फ्लैशबैक एक तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहली बात है कि फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आता है फोरशैडोइंग, ठीक, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एपिलोग्यू जो है वो आपका ड्रामा एलिमेंट्स में भी आया था। एपिलोग्यू जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में भी आया था, और ये लिटरेरी टर्म्स ड्रामा में भी है। जब कोई ड्रामा बनाते हैं तो उसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स होती हैं जिनको फॉलो करके ही एक ड्रामा का क्या होता है, पूरा जो ब्यूरो है वो रेडी होता है। तो उसमें हमारा एक मोटिव आता है। मोटिव जो है ये भी एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। और एक आता है इसमें प्रोलोग्यू किस लिए इम्पोर्टेंट है, देखो हर चीज़ में जैसे कि आपका निष्कर्ष होता है, कंक्लूज़न होता है, तो कंक्लूज़न जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो भी हमने पढ़ा है वो पूरा उसमें शॉर्ट में डिस्क्राइब हो जाता है। ऐसे ही हमारा होता है प्रोलोग्यू, मतलब प्रस्तावना, इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो हर चीज़ की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर हम ये भी बोलते हैं कि हमें जब भी हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, और बीच के मैटर को छोड़ के उसका एंडिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए। ये इफ़ेक्ट करता है, ये बोथ ऑफ द पॉइंट्स इफ़ेक्ट करते हैं एग्जामिनर को। तो उसमें क्या है, प्रोलोग्यू जो है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और उसी टाइप पे काम करता है कंक्लूज़न, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम फोरशैडोइंग और फ्लैशबैक एंड फॉइल। तो फर्स्ट जो है हमारा लिटरेरी टर्म्स में फर्स्ट पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है हमारा फ्लैशबैक। तो जब बात करते हैं फ्लैशबैक की, तो व्हेन राइटिंग अ वर्क, तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन राइटिंग, सेकेंड इसको कर लूँगा, व्हेन राइटिंग अ वर्क ऑफ फिक्सन एन ऑथर कैन टेक द रीडर आउट ऑफ द प्रेजेंट स्टोरी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी हम
कोई भी फिक्शन मतलब कोई भी कार्य का जब हम लिख रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को लिख रहे होते हैं, तो एक राइटर जो है, एक ऑथर जो होता है, वो क्या लेता है, रीडर का मतलब प्रेजेंट स्टोरी में वो किस तरीके से क्या इंटरेस्टेड पॉइंट्स होते हैं वो उनको फाइंड आउट करता है, उनको नोट डाउन करेगा। जंप इनटू एन अर्लियर टाइम पीरियड ऑफ कैरेक्टर्स लाइफ, उनकी जो कैरेक्टर जो लाइफ है उसकी, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या था उसका, और मतलब उस बेस पर ही वो अपनी स्टोरी को लिखता है। द नैरेटिव टूल्स इज कॉल्ड फ्लैशबैक यूज्ड, सेकेंड, इसमें ब्रश में कुछ प्रॉब्लम है। ऑल्सो यूज इन फिल्म टेलीविजन शोज, अ फ्लैशबैक गिव्स अ स्टोरी इन मोर। अब फ्लैशबैक क्या होता है, ये हमारी पास्ट मेमोरीज को बताता है प्रेजेंट में। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना, आपने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा कि जब कहते हैं कि हाँ कुछ भी बात चल रही है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में कुछ बात चल रही है, ठीक है, तो उसमें से मान लीजिए प्रेजेंट की बात है, और ये जो है ये व्यक्ति अपने पास्ट के बारे में बता रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहा है। तो वो उसको कह रहा है कि तुम्हें याद है जब ऐसा हुआ था, तो वो कहते हैं ना कि फ्लैशबैक में जाओ, है ना। तो जब फ्लैशबैक में जाने की बात होती है वो होता है प्रेजेंट, पास्ट में जाना। पास्ट में जाना का मतलब कि अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद करो कि पास्ट टाइम में वो चीज़, वो घटना क्या हुई थी, वो इंसिडेंट्स को याद करना। पास्ट इंसिडेंट, इसमें जो है हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसको पास्ट इंसिडेंट से, ठीक है, पास्ट इंसिडेंट से हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हिंटेड भी कह सकता है। फिर इसमें आता है, मतलब ये पॉइंट आउट करनी होती हैं चीज़ें। अ फ्लैशबैक इज़ अ सीन दैट टेक्स प्लेस बिफोर ए स्टोरी बिगिन। जो एक फ्लैशबैक होता है, ये एक ऐसा सीन होता है कि ये जगह लेता है स्टोरी के शुरू होने से पहले ही। फ्लैशबैक्स इंटरप्ट, इसमें क्या है, चोनोलॉजिकली जो भी चीज़ें, ऑर्डर ऑफ द मेन नैरेटिव टू टेक आवर रीडर बैक इन टाइम टू पास इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स आर लाइफ। अब इसमें क्या होना है, फ्लैशबैक जो है वो ऐड करता है कैरेक्टर के डेवलपमेंट को, इसमें क्या करता है, डाइविंग इनटू अ कैरेक्टर्स पास्ट, कैरेक्टर का पास्ट के बारे में, जैसे मैं बताया था आपको कि फ्लैशबैक का मतलब ही होता है पास्ट मेमोरीज, ठीक है, पास्ट के बारे में बात करना। तो जहाँ पर भी किसी कैरेक्टर के पास्ट की बात की जाए, मतलब जहाँ पर भी कोई कैरेक्टर है और उसके पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट मेमोरीज़ की बात की जा रही है, तो वो जो है हमारा आता है फ्लैशबैक के अंदर। कि हम प्रेजेंट टाइम में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं पास्ट की, जो उसके पास्ट में हुई थी, पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा फ्लैशबैक के अंदर आता है, ठीक। Flashbacks are an opportunity for the writer to provide insight into situations that would otherwise be left unexplained. तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्लैशबैक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि अपॉर्चुनिटी होते हैं राइटर के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि अनएक्सप्लेन्ड होती है, जिन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनको क्या करते हैं हम पास्ट एग्जाम्पल्स के तौर पर हम उनको डिस्क्राइब कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब प्रेजेंट में कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, प्रेजेंट में एक सेकंड में लिख नोट आउट कर दी इसको। प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम जो है दोहराई गई है मतलब प्रेजेंट में, क्योंकि वो चीज़ पास्ट में पहले भी हो चुकी है। तो अगर हम उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट वाली प्रॉब्लम को, या फिर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि हम पास्ट का जो एग्जाम्पल होता है कि ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी और इसको सॉल्यूट किया गया था, तो क्या करते हैं हम पास्ट मेमोरी से या फिर पास्ट का जो हमारा क्या होता है एग्जाम्पल होता है, उसको देकर हम इस चीज़ को सॉल्यूटेड कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये एक बहुत एक कहते हैं ना कि सॉल्यूशन वाली अपॉर्चुनिटी होती है राइटर के पास, रीडर्स के लिए, जो अनएक्सप्लेन्ड है उसको भी वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू। यूज्ड इन शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स एंड प्ले एंड मूवीज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रिलीजेबल क्या है ये, रिकॉग्नाइजेबल राइटिंग टेक्निक्स हैं ये, व्हेन एक्सक्यूटेड वेल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव। ये जो है ये राइटर्स में कह रहे हैं कि ये जो होने वाला है,
इसको जब हम शॉर्ट स्टोरीज़ में, पोएम्स में, नॉवेल्स में, प्लेज में, मूवीज़ में यूज़ करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली और मोस्ट कॉमन जो है ये एलिमेंट है लिटरेरी टर्म्स का। लिटरेरी टर्म्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई ड्रामा बना रहे हैं, जब भी कोई आप एक्शन वाला ड्रामा बनाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में ये फ्लैशबैक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से काम करता है। आप कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई भी थ्योरी देख रहे हैं, उस प्रैक्टिकली कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हो रही हैं, तो जब आप कोई भी एक्शन वाला काम देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, तो उसमें आप जो है एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि फ्लैशबैक जो होता है सबका क्या होता है, पास्ट मेमोरीज पर बेस्ड होता है, क्योंकि फ्लैशबैक का मतलब ही होता है हमारी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में याद करना। ठीक है, तो फ्लैशबैक क्या है, ये है पास्ट मेमोरी से रिलेटेड है। और इसका शायद इस पीडीएफ में ये जो, अगर पीडीएफ चाहिए पूरा एक्सप्लेन और पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये डिस्क्राइब हुआ, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा सकती है ऑन दिस चैनल। चलिए, हाँ, तो फ्लैशबैक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ फ्लैशबैक। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें कि फ्लैशबैक क्या है, तो फ्लैशबैक इज़ अ लिटरेरी डिवाइस वेयर इन द राइटर डिपिक्ट्स द occurrence ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स टू द रीडर। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, तो टू द रीडर विच हैव टेकन प्लेस बिफोर द प्रेजेंट टाइम। The narration is following or events that have happened before the events that currently unfolding the story। तो ये जो है इन्होंने भी यहीं पर यही बताया है कि जो फ्लैशबैक है ये कैसे किस तरीके से लिटरेरी टर्म्स है, ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो क्या करता है, स्पेसिफिक इवेंट्स को रीडर को फ्लैशबैक में यानी पास्ट मेमोरीज में जाने के लिए क्या करता है, पॉसिबल करता है। उससे वो बताते हैं कि भाई प्रेजेंट में कुछ भी होने से पहले वो फ्लैशबैक के बारे में सोचते हैं और उसके बेस्ड पर वो अपना सॉल्यूशन या फिर डिसीजन लेते हैं। तो एक ऐसा इवेंट होता है जो हमारे पास्ट मेमोरीज पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब है कि व्हाट आर टिप्स ऑफ यूजिंग फ्लैशबैक। इसमें फ्लैशबैक में फिर है कि कुछ टिप्स बताओ यूजिंग ऑफ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक को यूज़ करने की कुछ टिप्स क्या क्या होती हैं, तो ये जो है इसमें दिखे यूजिंग अ ट्रिगर टू जस्टिफाई द टेकिंग द राइट रीडर बैक इनटू द फेस्ट। और फिर है इसमें हम कह सकते हैं थिंक ऑफ ट्रिगर्स, दीज ट्रिगर्स बुकएंड्स टू फ्लैशबैक दे नीड टू बी। ये जो है सारी इसमें दी गई हैं, ये इंश्योरली आपको क्या पढ़ लेनी चाहिए। फिर आता है आपका फ्लैशबैक यूज़ क्यों किया जाता है, आखिर क्या कारण है कि फ्लैशबैक जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। फ्लैशबैक डिवाइस इज़ यूज टू क्रिएट अ बैकग्राउंड टू द प्रेजेंट सिचुएशन, प्लेस और अ पर्सन। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये एक ऐसी इसलिए इसको यूज़ किया जाता है कि फ्लैशबैक जो होता है ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो क्रिएट करता है, एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है किस चीज़ के लिए, जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ना उस चीज़ के लिए वो क्या एक बैकग्राउंड के रूप में काम करता है। मतलब जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं उसके लिए वो एक क्या एग्जाम्पल रेडी करता है फ्लैशबैक, है ना। ये जो है देन आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फॉइल में भी। यस, फॉइल। अब फॉइल में क्या है, देखो जब हम बात करते हैं फॉइल की तो ये क्या बोलेगा, फॉइल क्यों बोला गया, इसे पिन्नी क्यों बोला गया, मतलब एक सहायक चरित्र, एक हेल्पिंग कैरेक्टर, उसको हम बोल सकते हैं एक हेल्पिंग कैरेक्टर। हेल्पिंग कैरेक्टर का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनकी हेल्पिंग के लिए, उनको उनके हेल्प के लिए अदर कैरेक्टर्स जो बनते हैं तो उनको फॉइल के अंदर रखा जाता है। इन लिटरेरी अथर्स समटाइम्स क्या होता है, हाईलाइट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर पर्सनैलिटी। वो क्या करते हैं, बाय यूजिंग अ फॉइल एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हु हैज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग, क्या करता है वो
पर्सनैलिटी सेट ऑफ वैल्यूज पुटिंग द फॉइल मेन कैरेक्टर इन क्लोज, इसमें क्या परफॉर्मेंस करता है, नरेटर्स एंड अटेंशन टू द लेटर्स एट्रीब्यूट्स। ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि लिटरेचर में क्या होता है, जो अथर्स हैं कभी कभी क्या हाईलाइट करते हैं, जो मेन कैरेक्टर होते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा कि मेन जो कैरेक्टर है उनका रोल जो है बेस्ट करने के लिए कई बार कुछ सपोर्टिंग या फिर हम कह सकते हैं हेल्पिंग, वही मतलब है ना, हेल्पिंग कैरेक्टर्स को चुना जाता है, जो कि क्या करते हैं, मेन कैरेक्टर जो होता है, जो ये मेन कैरेक्टर होता है उनका रोल निभाते हैं बहुत अच्छे से। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ रोल करने के लिए जो मेन कैरेक्टर है, जब उससे वो चीज़ कवर नहीं होती है तो एक दूसरे कैरेक्टर को चुना जाता है। मतलब मेन कैरेक्टर की हेल्प करने के लिए जिस कैरेक्टर को चुना जाता है वो कहलाता है फॉइल के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका फोरशैडोइंग। अब फोरशैडोइंग क्या है, जिसका हिंदी मीनिंग जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वाभास, फोरशैडोइंग। इसको शायद मैंने राइट आउट भी किया है, इसको यहाँ से देखते हैं। फोरशैडोइंग ये रहा, जिसको कहते हैं हम पूर्वाभास, Foreshadowing gives the audience hints or signs about the structure। ये क्या सजेस्ट करता है कि what is to, ये क्या सजेस्ट करता है, इसमें जो है ये सारे एक से मतलब जैसे कहते हैं चेन होती है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। अगर जैसे कि पहले एक पॉइंट का काम है, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पर दूसरा पॉइंट काम करता है, फिर से तीसरे पॉइंट पर फिर दूसरा, मतलब ये जो हैं स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, एक चेन के रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कोई सभी पॉइंट कहीं पे भी लगा दिया, ये एक स्ट्रक्चर में, एक इनकी फुल सेटिंग में ये लगते हैं। अब जब हम बात करते हैं फोरशैडोइंग की, फोरशैडोइंग जो है इसमें क्या होता है, इज़ यूज टू गिव एन इंडिकेशन, या फिर इंडिकेशन होता है हिंट देना, या फिर साइन भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें क्या है, हिंट ऑफ दिस व्हाट इज़ टू कम लेटर इन द स्टोरी। कि फोरशैडोइंग क्या होता है, फोरशैडोइंग होता है कि जब किसी भी स्टोरी में किसी भी डायलॉग या फिर किसी भी तरीके से ये हिंट किया जाए, किसी भी स्टोरी में, किसी भी ड्रामा में, किसी भी मूवी में जब ये हिंट किया जाए कि आगे स्टोरी में चलकर क्या होगा, तो वो जो हिंटेड पॉइंट होता है वो हिंट पॉइंट कहलाता है फोरशैडोइंग। मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई स्टोरी देख रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बेस्ड से, कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी ऐसे डायलॉग से, या फिर एक्शन से, हीरो या हीरोइन या फिर विलन, कुछ भी जो भी चल रहे हैं कैरेक्टर्स, उनके एक्शन से या फिर उनके डायलॉग से, उनके एक्सप्रेशन से आपको आभास हो जाता है, पूर्वाभास। मतलब जो घटना घटने वाली है उसके घटने से पूर्व जो अनुमान लगाते हैं हम, या आभास हो जाता है, तो उसको वो हिंटेड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं फोरशैडोइंग। जी हाँ, उसको कहते हैं फोरशैडोइंग। तो जब उसको हम बुक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो कैसे लिखा जाता है ये, कि फोरशैडोइंग इज़ यूज टू गिव एन इंडिकेशन और हिंट ऑफ व्हाट इज़ कम टू लेटर इन द स्टोरी। कि ये क्या होता है, कैसे फोरशैडोइंग क्यों यूज़ होता है, कि ये एक ऐसा हिंट देता है या इंडिकेशन देता है कि आखिर आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, बाद में स्टोरी में क्या होगा। इट इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग सस्पेंस। ये जो है एक सस्पेंस को क्रिएट करता है। जैसे ऐसे बोले ना कि अब आगे स्टोरी में क्या होगा, कि कुछ कहते हैं कि इसमें ना अब ये एक्टर जो है, ये जो हीरो है ये मर जाएगा, इसमें ना ये जो विलन है ये इसको मार देगा। मतलब एक
पूर्वाभास लगा लेना अपने आप ही, तो वो जो है यहाँ पे फोरशैडोइंग का काम करता है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम हेडिंग वाइज देख सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में तो समझ ही पता होता है सबको। डायलॉग क्या है कि डायलॉग जो हैं कभी कभी हमें पता चलता है कि डायलॉग से भी हम पूर्वाभास लगा लेते हैं, कभी कभी हम टाइटल से लगा लेते हैं आभास, कभी कभी इनके एलिमेंट्स के सेटिंग से लगाते हैं, मेटाफोर सिमिली आ जाए, कैरेक्टर ट्रेट्स आ जाएँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिम्बलिक आ जाए, या ओमेन आ जाए, फिर प्रोसिक आ जाए। तो ये जो है सब हमारे फोरशैडोइंग, मतलब फोरशैडोइंग क्या है, पूर्वाभास, पूर्वाभास को डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हुबियस आता है। चौथे पॉइंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये हुबियस डेंजरस कैरेक्टर्स, जो डेंजरस वाले कैरेक्टर्स होते हैं, फ्ला कैपेबल ऑफ प्रूविंग द wrath ऑफ द गॉड्स, एंड इन क्लासिकली जो ग्रीक जो ट्रेजेडी होती है, वेयर्स वाज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द फॉल। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें, जो ह्यूबेरियस है ये आपका डेंजरस कैरेक्टर्स जो होंगे, ठीक है, इनके बीच में ही कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, हिंटेड पॉइंट्स होते हैं, जो आपको ये बता देते हैं कि इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करेंगे। इसमें कह रहे हैं ह्यूबेरियस जो है ये जो डेंजर कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर हॉरर कैरेक्टर्स होंगे, और आपका जो है ट्रेजेडी पॉइंट्स में होंगे, तो वो ट्रेजेडी पॉइंट में जो होते हैं वो आपको कवर करते हैं, वो आपको डेवलप करते हैं इस चीज़ को इंडिकेट करने में। एक सेकेंड प्रश्न कर लेता हूँ। हाँ, Hubris comes from the ancient Greek who consider Hubris a dangerous characters and provide इन क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होगा, वो जुबेरियस है, टिपिकली वो ऑफन अ फैटर शॉर्टकमिंग्स आता है इसमें, और हुबेरियस जो है वो इंडिकेट्स अ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी एंड ओवर एस्टिमेशन में क्या करता है, वंस ऑन कम्पेटेंस होता है, कंप्लीमेंट होता है और कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये जो है आपका हुबेरियस में का मतलब डेंजरियस। जैसे कि आपका एक कैरेक्टर लूसीफर कैरेक्टर सब जानते होंगे, लूसीफर के बच्चा लूसीफर को जानता है। तो लूसीफर कैरेक्टर कैसा था, एक डेंजर कैरेक्टर है। लूसीफर कैरेक्टर कैसा था, एक बहुत डेंजर कैरेक्टर था, वो हीरो विलन दोनों का काम करता था लूसीफर। ठीक है, उसमें जो है भय वाली चीज़ और गुस्से वाली, लड़ाई वाली, झगड़े वाली, डेंजर वाली, बहुत ख़तरनाक वाला क्या था, उसका रोल था। तो वो जो है वो चीज़ें, इस चीज़ को ह्यूबेरियस के अंदर आता है। फिर आता है मोटिव। मोटिव में क्या होता है, द वर्ड मोटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच से फ्रेज से लिया गया, इसका मतलब होता है पैटर्न। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका पहले एक पैटर्न रेडी करना पड़ता है। अगर आप किसी भी चीज़ को विदाउट एनी पैटर्न बना रहे हैं तो वो चीज़ कभी बनेगी नहीं, और बनेगी तो वो सही तरीके से नहीं बनेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप किसी फंक्शन को मतलब फंक्शन की तैयारी करने से पहले आप उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना लेते हैं कि भाई हमें किस टाइम तक क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, क्या चीज़ें कहाँ पर करना है अरेंजमेंट, तो तब तक क्या होगा, वो हम उस चीज़ को सही से प्रेफर नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप कोई फाइल्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो जब तक आप अपनी उस चीज़ को अच्छे से पैटर्न वाइज या फिर फुल सेटिंग्स में उसको डेवलप नहीं करते हैं, तो आप उसको क्या करें, कंक्लूडिंग वर्ड्स में नहीं कर सकते, सही तरीके से उसको नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही किसी भी टर्म्स को बनाने के लिए, किसी भी ड्रामा बनाने के लिए आप सबसे पहले उसका एक अच्छा पैटर्न बनाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करना पड़ता है। फिर उसका आता है आपका मोटिव के बाद नेमेसिस आता है। नेमेसिस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये सब एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। द टर्म नेमेसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ ग्रीक नेमेसिस इज रिट्रिब्यूशन। इसमें क्या होता है, रिट्रिब्यूशन में क्या होता है, इन ग्रीक मैथोलॉजी
नेमेसिस इज़ द गुडनेस ऑफ रिट्रीब्यूशंस और वैनिटी सेंस बोलते हैं इसको। देयरफॉर इज दिस मीनिंग इज रिट्रीब्यूशन में क्या होता है, इज स्टिल एसोसिएटेड विद द इंग्लिश टर्म्स नेमेसिस। नेमेसिस जो है कैन बी एन आउटसाइड फोर्स सच एज अनदर कैरेक्टर और एन इंटरनल फोर्स। ये दोनों तरीके से, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है इसमें, और मतलब हिज क्वालिटीज़ होना, कैरेक्टर की फीलिंग्स होना एक्सेट्रा, ये इंटरनल फोर्स में आता है। और ऑन प्राइड होना, एरोगेंस होना, कैरेक्टर द एजेंट ऑफ द डाउनफॉल्स। तो नेमेसिस जो है ग्रीक वर्ड्स है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये प्रतिरोध होता है इसका। प्रतिरोध में क्या है, प्रतिशोध। इसका मतलब होता है नेमेसिस एक ऐसी स्थिति का उल्लेख कर सकती है जहाँ काव्य न्याय के लिए, जो पोइट्री में जस्टिस के लिए अच्छे पात्रों को उनके गुणों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, अवॉर्डेड किया जाता है, और बुरे पात्रों को उनके लिए दंडित किया जाता है। मतलब जो अच्छे कैरेक्टर हैं उनको तो क्या करते हैं, अवॉर्डेड करते हैं, और जो क्या है बुरे कैरेक्टर्स होते हैं, बैड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको पनिश्ड किया जाता है। अब प्रोलोक्यू तो आप सब जानते ही हैं, ये हमारा एक तरीके से प्रस्तावना का काम करता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसमें क्या है, इट इज़ अ सेपरेट इंट्रोडक्टरी। मैंने बताया था कि इंट्रोड्यूस इसको बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन से आता है। तो प्रोलोक्यू का मतलब होता है प्रस्तावना। मतलब इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम आज तक लिखते आए हैं इंट्रोडक्शन, ऐसे हम लिख सकते हैं प्रोलोक्यू। प्रोलोक्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप सब जानते भी हैं, है ना, तो उसको कहते हैं प्रस्तावना। उस बारे में तो कोई ऐसा वो ही नहीं है, प्रस्तावना है, हो गया। उसके बाद एपिलोग्यू आता है, उसमें क्या होता है आपका, जिस एपिलोग्यू मैंने पहले ही बताया था, और अब इसमें फिर से आया लिटरेरी टर्म्स में अलग से, तो हम फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एपिलोग्यू में क्या होता है, एक एपिलोग्यू जो एक लिटरेरी टर्म्स है, और ये है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में भी आता है। अब जैसे प्रोलोग्यू है ऐसे एपिलोग्यू है। अब इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोनों पॉइंट्स एक साथ लिख देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में, प्रस्तावना और निष्कर्ष। प्रोलोग्यू और एपिलोग्यू। प्रस्तावना और उपसंहार। उपसंहार का मतलब तो समझते हैं ना, निष्कर्ष। लिख देती हूँ मैं। तो जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, प्रोलोग जिसको कहते हैं हम इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर क्या है एपिलोग्यू, जिसको कहते हैं हम उपसंहार। उपसंहार मतलब निष्कर्ष, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग पैराग्राफ जो होता है हमारा, जो भी हम स्टोरी लिख रहे हैं, जो भी हम ड्रामा कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसको स्टार्टिंग में उसके बारे में थोड़ा सा बताना कि हम क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो हमारा इंट्रोडक्शन के यानी कि प्रोलोग्यू के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या आता है, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग इन्फॉर्मेशन में इसमें क्या है, ये स्टार्टिंग मैसेज देता है, ये एंडिंग मैसेज देता है। लास्ट में जब पूरा चीज़ कर देते हैं, उसके लास्ट में बताते हैं कि हमने अभी तक जो भी सुना या देखा वो इस चीज़ के ऊपर था, और इस चीज़ में हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये चीज़ कमी है, मतलब पूरा उसका निचोड़ बता देना। तो प्रोलोग्यू क्या है, स्टार्टिंग में जो बताया जाता है इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो हमारा आता है प्रोलोग्यू के अंदर।
ठीक है। और जो हमारा लास्ट में सबसे लास्ट में एंडिंग पॉइंट जो होता है वो होता है निष्कर्ष में। तो प्रोलोगी और एपिलोगी जो है, एपिलोगी का मतलब क्या है, निष्कर्ष, उपसंहार, और प्रोलोगी का प्रस्तावना। तो ये जो है इंटरलिंक्ड है, एक साथ आते हैं। तो इनको जो है अगर ऐसे वैसे डिफ्रेंशिएट करो तो प्रोलोगी और एपिलोगी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की समझ आई होगी लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स जो हैं आपकी, फर्स्ट ड्रामा की जो लिटरेरी टर्म्स हैं, फर्स्ट ड्रामा की वो 8 थी, जिसमें आपका फ्लैशबैक था, फॉइल था, फोर शैडोइंग था, और एपिलोग्यू, प्रोलोग्यू, मोटिव, नेमेसिस, ये सब थे, है ना। तो ये जो है आपके क्लियर हुए यहाँ तक। अब जो है हमें, और ह्यूब्यूरस, अब जो है लिटरेरी टर्म सेकंड आएगा। लिटरेरी टर्म सेकंड में जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ कि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो लिटरेरी सेकंड टर्म है उसमें हमारा आपका जो लिटरेरी सेकंड होगा, लिटरेरी सेकंड टर्म जो होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक तो हम उसमें पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ठीक। एक उसमें पढ़ेंगे हम सेटिंग, जिस टाइप से पैटर्न था। फिर एक पढ़ेंगे स्पूनिज्म, फिर एक पढ़ेंगे हम स्टेज डायरेक्शन, एक पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स, फिर थीम, फिर एक पढ़ेंगे हम अंडर एस्टिमेट। आगे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक पढ़ने वाले हैं हम वर्ड सिमुलेटेड। तो इसमें भी 8 हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेटेड वीडियो में हम लिटरेरी टर्म के सेकंड टर्म के 8 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तब तक सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, comment, and don't forget to subscribe my channel. Thanks.